हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी बच्चे लोग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी सब चीज अपलोड कर दिया, देख लो। अब ये सम कैसे सॉल्व होता है बच्चा, मालूम है? जो 12th में तुम लोग ने किया था ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो पहले एडजस्टमेंट को टिक मार्क करते हैं, मतलब स्टॉक बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो मैंने इस तरह क्या किया, एडजस्टमेंट को सब टिक मार्क कर दिया। फर्नीचर, मशीनरी, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। बट इसमें अकाउंट सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। हम लोग 12th में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अभी मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। उसके नीचे ट्रेडिंग बनाना है। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या करने का, लिखने का कैपिटल। और कैपिटल से ना तुम्हारा ड्राइंग क्या होएगा, माइनस होएगा। और जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, ऐड रहेगा। पहले इधर का सीन करने का। ओके, मतलब कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, यही तुमको लिखना है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाना मालूम है? पहले हम लोग ट्रेडिंग में सब डालते थे ना, जो भी फैक्ट्री का खर्चा होता था ट्रेडिंग में डालते थे ना। अब ये खाली रहेगा, अब सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मतलब इधर फैक्ट्री का आएगा, इधर ऑफिस का आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सेम है, इधर याद रखो फैक्ट्री का आएगा। और इधर तीन टाइप के स्टॉक होते हैं। कितने टाइप के? तीन। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल। रॉ मटेरियल बोले तो ये तैयार कर रहे और ये रेडी हो गया, मतलब ये आलू है, इसको तेल में डाला और वड़ा पाव बन गया ना। तो ये दो जो स्टॉक है ना, ये दो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, किधर आएगा। और जो फिनिश गुड्स रहेगा वो तुम्हारा किधर रहेगा, ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले क्या करो, इसको दुल्हन के जैसे सजा दो। तो सबसे पहले इधर आप लोग लिखो ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो इधर क्या लिखेंगे, थोड़ा नीचे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर किसका स्टॉक आएगा, ओपनिंग वर्क रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। इधर क्लोजिंग किसका आएगा, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर आपको इधर भी ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। ओके, इधर भी क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। इधर भी क्या लिखेंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। बट इधर किसका आएगा, फिनिश गुड्स का आएगा। किसका आएगा? फिनिश गुड्स आएगा। और हम लोग कस्टमर को क्या बेचेंगे, वड़ा पाव बेचेंगे, मतलब फिनिश गुड्स। इधर सेल्स आएगा, क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स आएगा। और सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या आएगा आपका, माइनस, ये याद करना है। और इधर डेबिट में क्या आएगा, परचेस आएगा। क्या आएगा? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अभी सम करते करते एक एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको ध्यान देना है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग। बट फिनिश गुड्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो 3.5 और 7.5 इधर लिख दिया मैंने। ओके, 3.5 7.5। ओके, बट जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है वो 4,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, अब ये क्या दिया, परचेस। तो माल खरीदा है ना अपन ने, तो माल खरीद के फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री बोले तो कौन सा अकाउंट हो गया तुम्हारा, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कितना माल खरीदा, 82,000, इसको यहाँ लिख दिया। इधर कोई रिटर्न, हाँ रिटर्न आउटवर्ड भी है, देखो 1,000। अब इसको आप क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। इधर लिखिएगा माइनस रिटर्न। क्या लिखेंगे, माइनस रिटर्न। 1,000 दिया ना, तो परचेस से परचेस रिटर्न माइनस होता है ना। तो रिटर्न आउटवर्ड बोले तो तुम्हारा परचेस रिटर्न है, ये माइनस होता है। चलो आगे वापस, मतलब आगे इसलिए माइनस कर दिया। वापस से परचेस हो गया। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स से माइनस होगा। रिटर्न इनवर्ड किससे माइनस होगा, सेल से। कितना दिया रिटर्न इनवर्ड, 2,000। जब हम सेल लिखेंगे तो रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे, ब्रैकेट बोले तो माइनस। अभी डेटर्स बोला तो आपको मालूम है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस है ना। तो डेटर्स तुम्हारा क्या होगा, एसेट्स होगा। क्या होगा, डेटर्स एसेट्स। तो डेटर कितना दिया है, 20,600। एक बैड डेट्स और आरडीटी 12 के जैसा है। फर्नीचर क्या दिया है, फर्नीचर। तो फर्नीचर भी एसेट्स होता है। कितना दिया फर्नीचर का अमाउंट, 5,000। और इस पर डेप्रिसिएशन है, इसके लिए मैंने लाइन छोड़ा। पावर फ्यूल, मतलब पावर फ्यूल डीजल, ये सब फैक्ट्री में लगता है। और फैक्ट्री का अकाउंट कौन सा तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग। इधर आएगा पावर और फ्यूल। ओके, डीजल, जो भी फैक्ट्री वर्ड आया। कितना दिया, पावर फ्यूल 200। इधर कैरेज इनवर्ड आएगा और इधर कैरेज आउटवर्ड आएगा। कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो कितना दिया कैरेज आउटवर्ड, 500। इधर लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड 500। अब इसके बाद आपको बोला ऑफिस रेंट। ऑफिस बोला तो किधर आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर ऑफिस के रिलेट आता है ना, इधर लिखेंगे ऑफिस रेंट। कितना है ऑफिस रेंट, 4,600। अभी बोला है प्रिंटिंग और स्टेशनरी, क्या दिया है, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी, ये भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, वो भी यही आएगा ना, मतलब ऑफिस का खर्चा है। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, क्या बोला, ऑफिस एक्सपेंस इधर आएगा ना, और फैक्ट्री एक्सपेंस किधर आएगा तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग में। तो इधर लिखेंगे आप फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस। हैंडराइटिंग माफ कर देना, आपको आवाज पे ध्यान देना। ओके, पोस्टेज, लेटर वेटर सब किधर आता है, ऑफिस। तो इधर लिखेंगे पोस्टेज।
क्या लिख दिया, पोस्टेज कितना दिया है 800। पोस्टेज के बाद दिया इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी ऑफिस का खर्चा है ना, इंश्योरेंस भी किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना दिया इंश्योरेंस 700, एडजस्टमेंट है अंदर डाला। सैलरी, सैलरी भी किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये ऑफिस का है। अगर वेजेस आता तो मैन्युफैक्चरिंग में आता, वेजेस आता तो किधर आता। अभी नेक्स्ट बोला है कैश, तो कैश आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। कैश क्या होता है आपका, एसेट। 26,700। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कैपिटल से माइनस होता है, याद करो ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल से माइनस। तो कितना दिया ड्राइंग 16,000, इसको आपको माइनस करना है। वेजेस, तो वेजेस किधर आएगा तुम्हारा मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस में। किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सॉरी सॉरी, वेजेस फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कितना दिया वेजेस 11,400, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये तुम्हारा एसेट्स होता है 25,000। कितना हो गया, 25,000। ठीक है, अपने इस साइड की पोस्टिंग की। अब ये साइड की कैपिटल, तो कैपिटल किधर लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। और याद रखना कैपिटल से ड्राइंग क्या आएगा, माइनस। इसको इससे माइनस करके जो भी अमाउंट है वो तुमको नीचे लिखना है। ओके, फिर इसके बाद बोला क्रेडिटर्स। अगर डेटर एसेट्स होता है तो क्रेडिटर्स क्या आएगा तुम्हारा, लायबिलिटीज। इधर आएगा बिल रिसीवर, इधर आएगा बिल्स पेबल, इधर आएगा इन्वेस्टमेंट, इधर आएगा बैंक लोन, है ना। तो क्रेडिटर्स दिया है 10,000, मतलब आता तो लिखते सेल्स। तो सेल्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करना है ट्रेडिंग में इतना ही आएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स और सेल्स, है ना। कितना दिया सेल्स 1,20,000, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख कितना आया, 18,000 आया। और उसके बाद क्या बोला है, आरडीडी। तो आरडीडी को एक काम करो, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में डाल दो। जैसे 12 में बताया था क्रेडिट है तो किधर डाल दिया, इसको क्रेडिट में डाल दिया। इधर आएगा तो माइनस होता है, तो इधर ही छोड़ दो या इधर लिखो, तुम्हारे पास चॉइस है ना। डिस्काउंट, ये भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये अपने को क्रेडिट में दिया है। कहा दिया है डिस्काउंट, क्रेडिट में। बैड डेट रिकवरी, ये भी क्रेडिट में दिया है, इसलिए इसको कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। ओके, बैड डेट रिकवरी डाल दिया, टेंशन नहीं लिया ना। अब जैसे टेबल को एक बार लिखा है ना, वैसे एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का, देखो 2 बार। तो सबसे पहले स्टॉक को लिखेंगे, तो स्टॉक को सबसे पहले कहाँ लिखने का, एसेट्स में लिखने का। स्टॉक को कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे आप, तो 3 स्टॉक दिया, एक कच्चा माल होता है, एक तैयार करते हैं और एक रेडी होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया, सॉरी रॉ मटेरियल 2,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 है, और फिनिश गुड 4,600। अब इसका डॉलर किधर डाल देंगे, बाहर 10, 14,600। ये एक इफेक्ट हो गया, कितना इफेक्ट, एक। तो अभी दूसरा इफेक्ट क्या है ना, जो है ना रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, वो मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आएगा, और फिनिश गुड्स किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा ना। तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वो किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, किधर आएगा। बट फिनिश गुड्स किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिनिश गुड्स किधर आएगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या आएगा, फिनिश, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग सेल, बस। प्रीपेड, ये तो मालूम है, माइनस करके किधर डालेंगे, एसेट्स। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको माइनस करना है और एसेट में डालना है। प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करके एसेट में, तो ये मैं बेसिक कैसे नहीं करा है। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस करके लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो। अभी आपको ना डेप्रिसिएशन समझना है, नया चीज है। फर्नीचर पे 5% बोला, तो इधर क्या करेंगे, 5% माइनस करेंगे तो 250 आएगा, सिंपल। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 250, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अभी मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 20%। कितना परसेंट, इधर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 20%। इसका 20% निकालेंगे तो 5,000 आएगा, कितना आएगा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है ना। पर ये डेप्रिसिएशन किसका, मशीनरी का है, किसका है, मशीनरी कहाँ रहता है, फैक्ट्री में रहता है, तो इसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में आएगा। इसका डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5,000। और फर्नीचर ऑफिस में रहता है, इसका इधर आएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इधर आएगा, प्लांट और मशीनरी का इधर आएगा। ये चीज नया हो गया। अब उसके बाद आपको क्या दिया है, बैड डेट्स 600 राइट ऑफ करना है, और 5% आरडीडी। तो राइट ऑफ मतलब भूल जाओ, चूना लगा दिया, पैसा आने वाला नहीं है। इधर लिखेंगे न्यू बैड डेट 600, ये हो गया 20,000। अब इस पे अपने को आरडीडी मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, तो आरडीडी कितना मेंटेन करना है मालूम है क्या, 5%। तो 20,000 पे 5% निकालेगा तो 1,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,000। वो 1,000 तुम्हारा आरडीडी हो गया, 1,000 क्या हो गया तुम्हारा आरडीडी, ये हो गया तुम्हारा 19,000, है ना। तो पहले 600 माइनस किया, तो इस पे 5% निकाला, पहले बैड डेट फिर आरडीडी। और आरडीडी का दूसरा बैग तुमको मालूम इधर आएगा, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। न्यू बैड डेट्स लिखा, न्यू आरडीडी का 600 राइट ऑफ था, 1,000 आरडीडी, 1,600 बाहर डाल दिया,
सिंपल। अभी बोला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 4000, मतलब गुड्स 4000 बांटा, तो गुड्स बांटा मतलब फ्री में बांटा, मतलब वड़ा पाव बांटा रहेगा ना, आलू तो नहीं बांटेंगे, तेल वाला भी नहीं बांटेंगे, तो मतलब 4000 का गुड्स बांट रहे, तो फिनिश गुड्स बांटा तुमने, कौन सा बांटा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट। रॉ मटेरियल है तो इधर आता है, हाँ, और गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स मतलब रेडी होता है, इधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, तो 4000 का माल बांटा तो माल गया तो लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसको ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो गुड्स गया इसलिए इधर आया ना। अगर पर्सनल यूज बोला रहता ना तो इधर आता और ड्राइंग में आता, पर्सनल यूज बोला तो इधर आता और ड्राइंग में आता, लॉस बाय फायर बोला तो गुड्स इधर जाता और इधर ही आता। ओके, अब इसको अभी बैलेंस करेंगे ना, तो ये टोटल से टोटल क्या करना है, माइनस करना है, तो ये ज्यादा आएगा, ये 1,07,000 है मान लो, और ये तुम्हारा 8,000 है, तो इसको इससे माइनस किया तो 99 आंसर आया तुम्हारा, और फिर 99 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फिर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे क्या, तो इसको इसको सॉल्व करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, अगर ये ज्यादा रहेगा तो इधर ये ज्यादा, इसको लॉस आया, क्या आया, लॉस आया तो ड्राइंग से क्या आएगा, माइनस आएगा कैपिटल से, अगर नेट प्रॉफिट आता तो ऐड होता, तो बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो सकता है। तो पहला सम है तो 2-3 सम तुम लोग क्या करो, पहले पोस्टिंग सीखो, एडजस्टमेंट सीखो, टोटल भी इजी है, कैलसी अलावा तो हो जाएगा।